गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास के जो चैप्टर हमारा 11 रचनाएं चल रहा था, उसमें हमने कोणों का समद्विभाजन, रेखाखंड का समद्विभाजन इत्यादि हमने उसमें कोणों की संरचना, 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण इत्यादि बनाना सीखा था। आज हम इसी चैप्टर में त्रिभुजों की रचना पढ़ेंगे। त्रिभुजों की रचना। अब त्रिभुज की रचना में किस किस प्रकार से क्या क्या दिया गया है और उसकी रचना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज की रचना करना जब आधार कोण व दो भुजाओं का योग दिया गया हो। देखिए, हम त्रिभुज की रचना पढ़ेंगे। कब रचना करनी है हमें? जब हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज का आधार। क्या दिया गया है? त्रिभुज का आधार दिया गया है, आधार कोण दिया गया है और शेष जो दो भुजाएं, आधार के अलावा जो शेष दो भुजाएं बच रही है उनका योग दिया गया है। इस कंडीशन में हमें त्रिभुज की रचना करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आधार दिया गया, तो जितने माप का आधार दिया गया वो आधार आप खींचिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधार BC की रचना की। सबसे पहले अपने को क्या करना है? आधार BC की संरचना करनी है। तो ये BC की रचना कर दी हमने। अब हमें क्या करना है? कोण B, यानी आधार कोण दिया गया है, जो भी कोण होगा या तो B होगा या C, दोनों में से कोई एक कोण देगा। तो माना यहाँ पर ये कोण B दिया, तो जितने डिग्री का कोण दे रखा है उतने डिग्री का कोण आप यहाँ पर बनाइए और कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा BX खींचिए। क्या कर देंगे हम? सबसे पहले जो आधार दिया गया है उतने सेंटीमीटर का आधार खींचेंगे BC। कोण B दे रखा तो B पर कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, C दे रखा तो C पर कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, BX या CX। ठीक है। अब इसके बाद अन्य क्या दे रखा हमें? दो भुजाओं का योग, यानी AB प्लस AC। भाई BC तो आधार हो गया ना, तो AB प्लस AC। तो इस AB प्लस AC के बराबर, AB प्लस AC के बराबर, तो दो भुजाओं का जो योग दे रखा है उसके बराबर इस BX रेखाखंड पर हमें एक चाप काटना है। क्या करना है? इस AB प्लस AC के बराबर हमें क्या करना है? इस BX रेखाखंड पर एक चाप काटना। तो यहाँ से इसके बराबर चाप जहाँ यहाँ काट देंगे। यहाँ काटने पर जहाँ काट रहा वहाँ बिंदु क्या लिख देंगे आप? D लिखेंगे। क्या लिखेंगे? D बिंदु। और इस D बिंदु को C से मिला दो। क्या किया हमने? इस D बिंदु को C से मिला दिया C से। क्या किया हमने? AB प्लस AC के बराबर इस BX पर एक चाप काटा, वहां बिंदु D लिखेंगे। D बिंदु को हमें C से मिलाना। अब एक नया रेखाखंड CD प्राप्त हो गया। क्या हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस CD रेखाखंड का हमें समद्विभाजक खींचना है। CD जो रेखाखंड है इसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना। और लंब समद्विभाजक खींचना हमने 11.1 जो पिछला चैप्टर है इसी का, उसमें सीखा है। किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचना सीखा है नहीं सीखा? तो उसके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ C पर प्रकार रखिए, इसकी लंबाई के आधे ज़्यादा खोलिए, ऊपर और एक नीचे चाप काट दीजिए। उतनी ही लंबाई से इधर से और एक चाप इधर से काट दीजिए और दोनों को चाप जहाँ से कट रहे हैं वहाँ से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा इस BD को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु क्या हो जाएगा? A बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु होगा? वो A बिंदु होगा। और A को हमें किससे मिलाना है? C से मिलाना है। A को किससे मिलाना है? C से मिलाना। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना। ABC सिंपल सा होगा। अब देखिए, ABC को अगर हम बराबर ये सिद्ध करने के लिए क्या करें? देखिए कि A बिंदु कहाँ स्थित है? इस CD के लंब समद्विभाजक। भाई ये जो हमने खींचा है ये इसका CD का लंब समद्विभाजक है। और लंब समद्विभाजक पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो वो बिंदु दोनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। दोनों शीर्षों से क्या होता है? समदूरस्थ।
तो ये बिंदु ए डी और सी दोनों से समदूरस्थ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या होगा, ए सी डी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। किस पर स्थित है, इसलिए क्या हो गया, ए डी बराबर ए सी हो गया, ए डी और ए सी क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया क्या। अब देखिए ए बी बराबर या बी डी बराबर, ये बी डी हमने किसके बराबर ली थी, बी डी किसके बराबर ली थी हमने, ए बी और ए सी दोनों भुजाओं के योग के बराबर तो चाप काटा था। तो बी डी का मान क्या है यहाँ पर, अगर इससे देखें तो ए बी प्लस ए डी, बी डी बराबर क्या है यहाँ पर, बी डी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस ए डी, है कि नहीं है बराबर, और ए बी प्लस ए डी किसके बराबर सिद्ध किया हमने, ए सी के बराबर, क्या कि नहीं किया, तो यहाँ क्या जाएगा ए सी, ए सी दो कि बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी, अर्थात ये वाला अपनी संरचना जो है सही। देखिए एक बार पुनः हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। त्रिभुज की रचना करना कब, जब आधार कोण और शेष दो भुजाओं का योग दिया गया हो, तो त्रिभुज की संरचना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो आधार दिया गया वो आधार आप बनाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आधार दिया गया है उस आधार को खींचिए, आप आधार बना दीजिए। आधार बना दिया गया आपने। अब आपको क्या करना है, जो कोण दिया गया आधार कोण, उसके इस आधार के एक सिरे से वो कोण खींचिए, कोण बनाइए। कोण बनाते हुए एक बी एक्स रेखा खींचेंगे आप, बी एक्स खींच दिया आपने रेखाखंड। अब इस बी एक्स रेखाखंड पर हमें क्या करना है, इस ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी के योग के बराबर, जो दो भुजाएं दे रखी है उनका योग जो हमें दिया गया है उस योग के बराबर यहाँ से एक चाप काटिए। और जो चाप, ये चाप जहाँ जिस बिंदु पर कट रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, डी बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी बिंदु लिखेंगे। और इस डी बिंदु को हमें किससे मिलाना है, सी बिंदु से मिलाना है। डी बिंदु को किससे मिलाना है, सी बिंदु से मिलाना। ये सी बिंदु से हमने मिला दिया। अब ये क्या हो गया, सी डी हो गया। अब सी डी का क्या करना है, हमें समद्विभाजक खींचना है। सी डी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक के लिए सी डी के एक सिरे पर बिंदु प्रकार के आधे से लंबाई के आधे ज्यादा खोल करके एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप इधर की तरफ, उतना ही प्रकार इधर रखना, इस दौरान कम ज्यादा नहीं करना उसको। और एक चाप इधर और एक चाप इधर, दोनों चाप जहां कट रहे हैं वहां से रेखा खींच देंगे। ये इसका लंब समद्विभाजक जो है इस बी डी को एक बिंदु पर काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा, काट रहा है, वहां काट रहा है, वहां उसको बिंदु क्या लिख देंगे, ए बिंदु लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे वहां पर, ए बिंदु। और इस ए को हमें किससे मिलाना है, सी से मिलाना है। ए को किससे मिलाना है, सी से। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज जो हमारा ए बी सी बन करके तैयार, इस प्रकार से हम इसकी रचना करें। अब देखिए इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये त्रिभुज की रचना थी जब आधार कोण और दो भुजाओं का योग। दूसरा देखिए त्रिभुज की रचना जब आधार कोण व दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो। दो भुजाओं का अंतर दिया गया। अभी तो क्या दिया गया था हमें, योग। अब क्या दिया गया, दोनों भुजाओं का अंतर। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, माना ए बी माइनस ए सी दे रखा और ए बी ग्रेटर देन ए सी। ए बी बड़ी है, ए सी छोटा है। सबसे पहले वही आधार की रचना करेंगे हम, बी सी। सबसे पहले क्या करेंगे, आधार बी सी की रचना करेंगे या बी सी खींचेंगे। यहां पर कोण बनाते हुए वही बी एक्स एक रेखाखंड खींचेंगे हम। प्रक्रिया वो की वही, पहले उसमें भी ऐसा ही था। सबसे पहले मैंने आधार लिया था, फिर एक आधार कोण बनाते कोण की रचना की थी और एक बी एक्स रेखाखंड खींचा था हमने। फिर क्या किया था उसमें हमने दोनों भुजाओं का योग दे रखा था, तो उस योग के बराबर इस पर एक चाप काटा था।
इसमें क्या करना हमें, अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है, अंतर, दो भुजाओं का अंतर दे रखा है नहीं दे रखा, तो उस दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर हमें इस बी एक्स रेखाखंड पर एक चाप काटना है। क्या करना हमें कि उसके दोनों भुजाओं के जो अंतर दे रखा है उस अंतर के बराबर इस बी एक्स रेखाखंड पर हमें एक चाप काटना। तो काटिए, यहां से ये चाप काट दी और इसको बिंदु क्या लिख देंगे हमें, डी बिंदु, और डी को सी से मिला देंगे। क्या करेंगे, डी को सी से मिला दिया, फिर इतना काम हो गया। अब उसमें क्या किया था सी डी का हमने, लंबसम द्विभाजक, तो यहां पर भी सी डी का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, तो वो सी पर बिंदु रखेंगे, आधे ज्यादा खोल दिया, डी पर रखेंगे, आधे ज्यादा, और इसके समद्विभाजक से होते हुए रेखा खींचेंगे। ये रेखाखंड क्या कर रहा है, इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बी एक्स को बिंदु पर काटेगा, वो बिंदु क्या होगा, इसका ए बिंदु कहलाएगा, और इस ए को हमने किससे मिला दिया, सी से। इस प्रकार ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, अभिष्ट त्रिभुज की संरचना। अब देखिए ए बिंदु क्या है, ए बिंदु किसके लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, सी डी के। देखिए त्रिभुज ए डी सी में बिंदु ए सी डी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए क्या हो गया, ए डी बराबर ए सी। क्या हो गया, ए डी बराबर ए सी हो गया। अब बी डी का मान क्या होगा, यहां पर बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी होगा कि नहीं होगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, और ए डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी डी। तो ए डी और ए सी के बराबर है, ए डी और ए सी बराबर है ना, तो ए डी के जगह क्या आ जाएगा, ए सी, तो ए बी माइनस ए सी, तो बी डी बराबर क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी आ गया, ये सिद्ध हो गया इस पर। यानी दोबारा से देखिए इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आधार कोण और दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो, क्या क्या दिया गया हो, आधार कोण व दो भुजाओं का अंतर यदि हमें दिया गया हो, तो त्रिभुज की संरचना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बी सी आधार लेना है, सबसे पहले बी सी आधार खींचा हमने, फिर आधार कोण की संरचना की हमने, एक आधार कोण बनाया, कोण बनाते हुए एक रेखा हमने बी एक्स से खींच दी, ये चरण 2 हो गया। थर्ड चरण में दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर इस बी एक्स रेखाखंड पर एक चाप काटेंगे और वहां बिंदु डी लिखेंगे, डी को हमने सी से मिला दिया आपने सी से। सी डी जो रेखाखंड है उसका हमें लंबसम द्विभाजक खींचना है उस पर, और इसका जो लंबसम द्विभाजक है वो बी एक्स को जिस बिंदु पर काट रहा है वो बिंदु क्या हो जाएगा, ए बिंदु हो जाएगा। वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, ए बिंदु कहलाएगा, और उस ए बिंदु को हमें सी से मिलाना। इस प्रकार ए बी और सी अभिष्ट त्रिभुज की संरचना। देखिए इसी में एक दूसरा प्रश्न हो रहा था, इसी में एक और प्रश्न आता है, क्या आता है वो, कि जब यहां दे रखा है ए बी माइनस ए सी, जहां ए बी ग्रेटर देन ए सी हो, लेकिन यदि ए बी लेस देन ए सी हो, यानी ए सी माइनस ए बी ये दिया गया हो, तो हमें इस त्रिभुज की संरचना कैसे करनी पड़ेगी। पहला और दूसरा चरण तो सेम है, पहले चरण में तो वही आधार खींचेंगे आप बी सी, फिर बी पर कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे आप बी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बी एक्स को पीछे बढ़ाना है, बैक साइड। क्या करना है, बी एक्स को बैक साइड में बढ़ाना थोड़ा सा, और बढ़ा करके, और दोनों का जो अंतर दे रखा है उसके बराबर हमें चाप इधर काटना है, इधर नहीं काटना, इस बी एक्स के विपरीत दिशा में इसको बढ़ा करके और यह काटना है बी डी, डी बिंदु यहाँ लेना, और इसको सी से मिला देंगे आप। मिला दिया आपने। अब इस सी डी का समद्विभाजक कर दो, लंब समद्विभाजक।
ये हो गया लंब, ये इसको काट रहा है, ये बिंदु क्या हो गया ए, और इस ए को यहाँ से मिला दो। इस प्रकार से ए, बी और सी जो है अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। ये कब है? जब ए बी लेस देन ए सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी भुजा बड़ी है ए सी से, तब तो बनेगा इस प्रकार से। डी बिंदु जो है इस बी एक्स की ओर ही हमें लेना है चाप, और यदि ए बी छोटा है ए सी से तो हमें डी बिंदु किधर लेना है, फिर बी एक्स को बैक साइड में पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ाना है, और फिर ये जो चाप इसके अंतर के बराबर चाप लेते हैं ना हम, वो इधर लेना है और इसको सी से मिला देना है, और फिर इस सी डी का समविभाजक करते हुए इस प्रकार से रचना। रचना में जैसे जैसे हम बोल रहे हैं रचना के चरण कैसे लिखेंगे, रचना के बिंदु, पहला बिंदु सबसे पहले हमने क्या किया, जितने सेंटीमीटर दे रखा उतने सेंटीमीटर का आधार बी सी की रचना की या खींचा, बिंदु बी पर या शीर्ष बी पर इतने सेंटीमीटर कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बी एक्स खींचा हमने, ठीक है। फिर दोनों भुजाओं के योग के बराबर दे रखा हो तो योग के बराबर चाप काटा हमने, इस पर बिंदु डी लिखा। अंतर वाला है तो दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर चाप हमने इस पर काटा और वहां पर डी बिंदु लिखा। डी को हमने सी से मिलाया, डी को हमने क्या किया, सी से मिलाया। अब सी डी का समद्विभाजक करना अपने को, सी डी पर लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचना आप सबको आता ही है, सी डी पर लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक इसको बी एक्स को एक बिंदु पर काटेगा, वहां हमें ए बिंदु लिखना है और ए को हमें सी से मिलाना है। इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज एबीसी की संरचना हो गई। ये दो प्रकार के त्रिभुज हमने यहाँ पर संरचना की है, एक आधार कोण और दो भुजाओं का योग दे रखा हो, दूसरा आधार कोण और दो भुजाओं का अंतर दे रखा हो। तो त्रिभुज की संरचना किस प्रकार से की जाती है ये हमने अभी भी पढ़ा। थर्ड जो है देखिए इसमें त्रिभुज का परिमाप, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग देखो। परिमाप का मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजाओं का योग तथा दो आधार कोण, तो त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया गया हो और दो आधार कोण दिए गए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया गया हो और क्या दिया गया हो साथ में, दो आधार कोण दिए गए हो। तो हमें त्रिभुज की संरचना किस प्रकार से करनी है, आइए चर्चा करें। सबसे पहले देखिए आपको एक तीनों भुजाओं के योग के बराबर क्या करना है आपको कि जो परिमाप दे रखा है यानी तीनों भुजाओं का योग दे रखा है उसके बराबर एक रेखाखंड खींचिए एक्स वाई। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के योग के बराबर यानी परिमाप के बराबर हमें क्या करना है, एक्स वाई। फिर आधार कोण दे रखे हैं तो पहले आधार कोण के बराबर यहां पर एक आधार वो कोण बनाना है और एक रेखा खींचनी है, और इससे भी एक रेखा दूसरे कोण के बराबर रेखा यहां से खींचे, कोण बनाना। ये कोण किसके बराबर बनाना हमें, जो आधार कोण दिए गए हैं उसके बराबर में बनाना है। अब क्या करना है, इस कोण का जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसका समद्विभाजक करना है। क्या करना है, इसका समद्विभाजक। और समद्विभाजक आप सबको आता है, कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं, यहां पर प्रकार रखिए और ऐसे चाप काट दीजिए, यहां से एक चाप इधर और यहां से एक चाप इधर, और ये रेखाखंड खींचिए। इसी प्रकार इसका भी समद्विभाग करेंगे आप, यहां प्रकार रखेंगे, ये चाप काट दिया आपने यहां से और यहां से इधर। दोनों चाप जहां कट रहे हैं वहां बिंदु ए लिखिए। क्या करेंगे, दोनों इसके समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु को क्या लिखना है अपने को, ए बिंदु लिखना है। अब क्या करना हमें नेक्स्ट, ए एक्स, क्या रहा इधर, ए एक्स आगे रेखा करना, इधर ए वाई हो गया। इस ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या करना है, इस ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचना है। उसके लिए प्रकार को यहाँ रखिए, लंबाई के आधे ज़्यादा ओपन कीजिए और एक चाप इधर, यहाँ से एक चाप इधर, ये हो गया। ये इसको काट रहा है क्या, एक्स वाई को, वहाँ बिंदु बी लिखिए, ए वाई का भी लंब समद्विभाजक खींचिए,
यहाँ से प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा स्क्रॉल करके इधर चाप काट दिया और इधर चाप काट दिया। यहाँ से भी इसका लमसम द्विभाजक खींच दिया। ये बिंदु कौन सा हो गया, ये इसको सी बिंदु पर काट रहा है। ए को बी से मिलाइए और सी से मिला दीजिए। इस प्रकार ए बी सी एक त्रिभुज की संरचना, ए बी सी। ये त्रिभुज कब, जब तीनों भुजाएं, इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण कैसे कब होगा, जब त्रिभुज की क्या दे रखी हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो और दो आधार कोण दिए गए। क्या क्या दिए गए हो, तीनों तो भुजाएं दी गई हो और दो आधार कोण दिए गए हो। तो इस प्रकार से त्रिभुज की संरचना हम कर, जैसे हमारा तो करेंगे त्रिभुज की संरचना ए बी सी की संरचना कीजिए, जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है 11 सेंटीमीटर है। क्या क्या है, ए बी प्लस ए सी बी सी बराबर तो है 11 सेंटीमीटर। और कोण बी 60 डिग्री और कोण सी जो है वो 45, कोण बी 60 डिग्री और कोण सी जो है 45 डिग्री, ये दे रखे। हमें संरचना करनी, तो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस एन तीनों भुजाओं के योग के बराबर हमें क्या करना है, एक्स वाई रेखा खींचनी है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 11 सेंटीमीटर एक एक्स वाई रेखा खींच दी हमें। अब क्या करना हमें, कोण बी 60 डिग्री, तो यहाँ पर एक्स पर तो कितना कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये से चाप काटेंगे, यहाँ से एक बार, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। और कोण सी पर कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो 45 के लिए ये चाप, ये 60 डिग्री 120, 60 से इधर और यहाँ से इधर, ये तो कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से यहाँ से एक अंदर की तरफ और ये किया, ये 45 डिग्री का हो गया, हो गया 45 डिग्री का। अब क्या करना हमें, इस कोण का जो ये कोण बना है साइड, इसका समद्विभाजक करना है। तो यहां प्रकार रखिए, एक चाप इधर की तरफ, एक चाप इधर की तरफ, और इसका समद्विभाग करना हमें, बिंदु ए लिखेंगे। यहां पर क्या करेंगे, बिंदु ए लिखेंगे। अब ए एक्स रेखाखंड का हमें समद्विभाजक करना है, लंबसम खींचना है। यहां से आधे ज्यादा प्रकार खोल के इधर चाप काट दिया और एक ये चाप काट दिया। इस ए वाई का भी समद्विभाजक करना है। ये जहां इस एक्स वाई काट रहा है वो बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। ए से बी को मिला दो और सी को मिला दो। इस प्रकार से ए बी सी अब इस त्रिभुज बन गया। रचना कैसे करेंगे, इसकी रचना की चरण कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्वप्रथम हमने तीनों भुजाओं के योग के बराबर या परिमाप के बराबर एक रेखाखंड एक्स वाई खींचा, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु आधार बी का के बराबर कोण एक्स पर और आधार कोण सी के बराबर कोण वाई पर हमने खींच दिया आपने। फिर जो कोण बन रहा है एक्स और वाई पर, उनका समद्विभाजक कर दिया हमने, कर दिया समद्विभाजक, आपको आता ही है, समद्विभाजक कर दिया। इनके समद्विभाजक कोण एक्स और कोण वाई के समद्विभाजक जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा, ए बिंदु कहलाएगा। उसको ए बिंदु लिख दीजिए आप, लिख दिया आपने। अब ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई दो रेखाखंड है यहाँ पर। तो ए एक्स का हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींच दीजिए। ए एक्स का लंब समद्विभाजक एक्स वाई रेखाखंड को जिस बिंदु पर काट रहा है उसको बी बिंदु लिखिए आप। और ए वाई का जो लंब समद्विभाजक है वो एक्स वाई को जिस बिंदु पर काट रहा है वहां पर सी बिंदु लिखिए और बी और सी को ए से मिला दीजिए। इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई है। इस प्रकार से आप करेंगे। इन सबको की सहायता से आपको चैप्टर जो है 11.2 हल करना है। धन्यवाद।